अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं फार्म यार्ड मैन्योर के बारे में। तो फार्म यार्ड मैन्योर होता क्या है और उसके क्या फ़ायदे हैं ज़मीन के लिए। फार्म यार्ड मैन्योर एक न्यूट्रिएंट रिच ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है जो हमें एनिमल के गोबर से मिलता है या हमें यूरिन से मिलता है, एनिमल डंग से मिलता है। और इसका जो डिकम्पोजिशन प्रोसेस है वो 3 से 6 महीनों में कंप्लीट हो जाता है। फार्म यार्ड मैन्योर के सॉइल हेल्थ के हिसाब से क्या फ़ायदे हैं, तो फ्रेंड्स चलते हैं। सबसे पहले तो जब हम फार्म यार्ड मैन्योर अपनी सॉइल में अप्लाई करते हैं, हमारी सॉइल में जो है सॉइल कंपोजिशन में जो चेंजेस हैं उसमें फ़ायदा देता है। एनवायरमेंटली हमें फ़ायदा होता है, हमारी ज़मीन को फ़ायदा होता है और सॉइल स्ट्रक्चर जो है वो इम्प्रूव करता है फार्म यार्ड मैन्योर। और जो हमारी सॉइल में जो है सॉइल इरोजन हो जाती है उसे कंट्रोल करता है। सॉइल कंपैक्शन में भी हमें फ़ायदा हो जाता है। जो कंपैक्ट सॉइल होती है, अगर हम फार्म यार्ड मैन्योर अप्लाई करेंगे तो उस सॉइल का कंपैक्शन ख़त्म हो जाएगा। और हमारी सॉइल में जो है माइक्रोबियल एक्टिविटी को बढ़ाता है फार्म यार्ड मैन्योर। जैसे बेनिफिशियल जो बैक्टीरिया हैं वो इंक्रीज़ करता है। फंजाई की मल्टीप्लिकेशन करता है और न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी जो है ना वो बढ़ाता है फार्म यार्ड मैन्योर। और ऑर्गेनिक मैटर के हिसाब से बात करें तो फार्म यार्ड मैन्योर लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम अप्लाई करेंगे तो हमारी ज़मीन में जो ऑर्गेनिक मैटर है, कंटेंट है या सॉइल फर्टिलिटी है या कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन है वो इम्प्रूव होगी। और सॉइल पीएच के हिसाब से अगर बात करें तो फार्म यार्ड मैन्योर में एक बफरिंग कैपेसिटी होती है जो सॉइल पीएच को मेंटेन करती है। सॉइल पीएच लेवल है उसको मेंटेन करती है। और माइक्रोबियल एक्टिविटी जो है, फंक्शन है न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी का, उसको भी बढ़ाती है। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग फॉर्म एज आ स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र। जैसे कि हम केमिकल फर्टिलाइज़र अप्लाई करते हैं तो वो हमें रैपिडली फ़ायदा देता है। उसके जो केमिकल्स होते हैं वो जल्दी रिलीज़ हो जाते हैं और हमारे प्लांट्स जो हैं वो जल्दी उनको अपटेक कर देते हैं। लेकिन अगर हम फार्म यार्ड मैन्योर अप्लाई करेंगे तो उसका स्लो रिलीज़ होता है फर्टिलाइज़र का, तो स्लोली हमें उससे फ़ायदा मिलेगा। नाइट्रोजन कंटेंट हमारा 0.5% बढ़ेगा, फास्फोरस कंटेंट 0.2% और पोटाशियम कंटेंट हमारा 0.5% बढ़ेगा। इससे हमें नाइट्रोजन और पोटाशियम कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा मिलता है। फास्फोरस भी है लेकिन फास्फोरस 2% है और जो है पोटाशियम कंटेंट और नाइट्रोजन कंटेंट ज़्यादा हमें मिलता है। और फार्म यार्ड मैन्योर हमारे सॉइल जो है उसका वाटर रिटेंशन और एरेशन जो होती है सॉइल की उसको भी बेहतर करता है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हो गई और जो है बेटर इरेशन, हमारी सॉइल इरेशन जो है उसको बेटर करता है। और हमारे प्लांट्स का जो रूट सिस्टम है उसको मजबूत करता है। फार्म यार्ड मैन्योर अगर देखें तो पेस्ट एंड डिजीज़ सप्रेशन, अगर हम फार्म यार्ड मैन्योर अप्लाई करेंगे तो उसका बड़ा रोल ये है कि हमारे पेस्ट होते हैं या डिजीज़ लग जाती हैं उनको सप्रेस कर देगा और नेचुरली उनको प्रोटेक्ट करेगा, सॉइल हेल्थ को प्रोटेक्ट करेगा। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अगर हम देखें तो फार्म यार्ड मैन्योर कैसे हमें अप्लाई करना चाहिए और कब अप्लाई करना चाहिए। प्री सोविंग एप्लीकेशन में हमें 10 से 20 टन पर हेक्टर 2 से 3 वीक्स सोइंग से पहले अप्लाई करना चाहिए। उसमें क्या
के इनिशियल डिकम्पोजिशन होगी और न्यूट्रिएंट्स जो है रिलीज़ हो जाएंगे जल्दी। क्रॉप ड्रेसिंग भी कर सकते हैं हम 5 से 10 टन पर हेक्टर ड्यूरिंग ग्रोविंग सीज़न। और पोस्ट हार्वेस्ट अप्लाई 15 से 25 टन पर हेक्टर हम अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर हार्वेस्ट। जब हमारा क्रॉप हार्वेस्ट हो जाए उसके बाद हम अप्लाई कर सकते हैं 15 से 25 टन पर हेक्टर। एप्लीकेशन मेथड क्या होंगे? इसके 10 से 15 सेंटीमीटर डेप्थ प्लोविंग हम इसमें देंगे हमारी ज़मीन में। और कंपोस्ट पिट फॉर कंसंट्रेटेड न्यूट्रिएंट जोन, अगर हम कंपोस्ट पिट लगा देते हैं तो ये भी अच्छा है। अगर हम स्प्रेड करें उसको छटकारें ये भी अच्छा है। डोज कितना देना चाहिए? सीरियल के लिए 10 से 15 टन पर हेक्टर एक साल में, पल्सेस के लिए 8 से 12 टन पर हेक्टर एक साल में, और वेजिटेबल के लिए 15 से 20 टन पर हेक्टर एनुअली। चैलेंजेस कौन से होते हैं इसमें फार्म यार्ड मैन्योर के मैनेजमेंट करने में, और प्रैक्टिसेस क्या क्या हैं? स्टोरेज होते हैं, स्टोरेज का चैलेंज है, बड़े से बड़ा स्टोरेज करने में मसला होता है। और फार्म यार्ड मैन्योर जब हम अप्लाई करते हैं तो वो डिकम्पोज जल्दी नहीं होता, ये भी चैलेंज है एक। दूसरा चैलेंज है पैथोजन एंड वीड सीड्स। अगर हम फार्म यार्ड मैन्योर अप्लाई करते हैं, कुछ ऐसा फार्म यार्ड मैन्योर होता है जिसमें पैथोजेंस ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं, तो वो हमारी सॉइल के लिए नुकसानदा हो सकते हैं, या न्यूट्रिएंट वेरिएबिलिटी हो सकती है इसमें चैलेंजेस आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू।